नमस्कार दोस्तों हमारे इंडिया में जो भी आजकल मतलब मैरिज कौन नहीं कर रहा है और सभी तो मैरिज ही कर रहे हैं। और जो मैरिज पहला हुआ कैसा है और मैरिज अभी हो रहा है, मतलब जो पिछले पुरातन में ऐसा कुछ था भी नहीं। और जो मैरिज होता क्या है और हमको यहाँ पे मैरिज क्यों करना पड़ता है। मान लो जो एक लड़की या लड़का के मतलब एक रिलेशंस में या मतलब जो उसका कुछ मतलब धार्मिक कारण सामाजिक में सभी रिलेशंस या लाइफ लॉन्ग उसके साथ मतलब एक लड़का लड़की के बीच में रिलेशंस लव सभी मतलब एक मैरिज बैंक्वेट में होता है। मान लो जो भी एक मैरिज कर लिया तो उसका सामने सभी वहाँ पे हो जाएगा और रिलेशनशिप या मतलब आप एक लाइफ पार्टनर बनता है और सभी मतलब हस्बैंड वाइफ भी वहाँ पे बना जाएगा। और ये ऐसा बना क्यों है। मान लो जो पहले ऐसा कुछ था भी नहीं है हमारे इंडिया में, तो पहले था कि जो कहीं भी लड़की को कहीं भी लड़का मतलब भाग के लेकर जाना था और किसी को भी मतलब जो आपका मनपसंद में कर सकता था। मान लो जो एक लड़का को एक लड़की पसंद हो गया तो उस टाइम पे वहाँ पे वो लेके जाना था, ऐसा था। और जो नेक्स्ट है मैरिज का मतलब नियम कैसा आएगा हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो एक महाभारत में एक स्टोरी आएगा, आपको पता होगा। एक मतलब ऋषि मुनि था, तो ऋषि मुनि मतलब उद्दालक ऋषि मुनि का एक बेटा था, उसका नाम था श्वेतकेतु ऋषि। तो इस टाइम पे जो श्वेतकेतु ऋषि मतलब जो आपका आश्रम के पास वहाँ पे बैठा था, तो उस टाइम पे कहीं भी एक बंदा आके तो उसका माँ को वहाँ से उठा के लेके जाता है। तो उस टाइम में मतलब जो श्वेतकेतु ऋषि ने तो उद्दालक को पूछेगा पापा ऐसा हुआ क्यों है जो हम मेरे माँ को यहाँ पे उठा के लेके गया करके। श्वेतकेतु ऋषि ने यहाँ पे उसको गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि जो आपका सामने का माँ को मतलब और एक कोई भी बंदा वहाँ उठा के लेके जाएगा तो किसी को भी गुस्सा आएगा। मतलब उस टाइम पे मतलब ऋतुकेतु ऋषि ने कहा कि नहीं बेटा ये ऐसा ही पारंपरिक है, तो कहीं भी ऐसा कर सकता है और कैसे पहले से यही है तो हम सभी इसको फॉलो करना पड़ता है, इसलिए सभी यहाँ पे चलेगा, ऐसा बोल दिया। तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब ये श्वेतकेतु ऋषि ने यहाँ से एक नियम लगाया। ये कैसा है कि सिर्फ मतलब प्राणी जैसा मतलब जीव मतलब यहाँ पे लिविंग करना। मान लो जो कहीं भी मतलब किसी को भी मतलब या हेंडती को किसी को भी वाइफ को कोई भी लेके जाना या ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मुर्गा मतलब जानवर का जैसा यहाँ पे जीना है। तो इसलिए यहाँ पे मतलब ये इसने कहा कि यहाँ से हम लोग मतलब एक मैरिज का जैसा एक मंगलसूत्र गल में मतलब लड़का लड़की का एक मैरिज बनाना चाहिए। तो उस टाइम बेसिस से मतलब ये श्वेतकेतु ऋषि ने उस टाइम से यहाँ पे जो एक मंगलसूत्र लड़की का गल में आप डाल से वहाँ पे लाइफ पार्टनर होगा, क्योंकि मान लो जो एक मंगलसूत्र उसका घर में बांध दिया तो उस टाइम पे सभी एक ही हो जाएगा और जो एक लड़का दूसरे और किसी को होगा नहीं, तो सभी उसका लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहना पड़ता है और जो किसी को भी देखना नहीं पड़ता। जो एक लड़के हैं और किसी को देखना नहीं चाहता और किसी को सामने यहाँ पे वो नहीं करता, क्योंकि एक लड़का लड़की के बीच में जो मंगलसूत्र डाल दिया उस टाइम पे वो दोनों हस्बैंड वाइफ हो गया और जो लाइफ पार्टनर उसके साथ में होगा। तो इसलिए ऐसा एक नियम लगाया। और नेक्स्ट यहाँ पे आते ही क्या हुआ कि यहाँ पे मतलब आर्यन आया। तो आर्यन ने क्या किया कि मान लो जो अभी एक से दो मतलब मैरिज करने की शुरुआत किया। तो पहले क्या था कि जो अभी एक उसका हस्बैंड मतलब पति यहाँ पे डेथ हो गया, जो पत्नी को मतलब एक आग में जलाता था, तो उसने वैसा था ये नियम था, क्योंकि पति यहाँ पे डेथ हो गया तो पत्नी को भी आग में जला के तो उसी का सामने यहाँ पे मतलब जला कर देता। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका मतलब जो लड़की का माँ बाप ने यहाँ पे बहुत झगड़ा करना पड़ता था, क्योंकि मान लो जो अपना बेटी को उससे झगड़ा करके अपना घर लेके आता था। और एक क्या था कि जो अपना बेटी को जो कई भी दान का रूप में यहाँ पे दे देना, मतलब दान का रूप में बेटी को दे सकता था, क्योंकि कई भी लोग यहाँ पे जो उसका बेटी को दान का रूप में बेटी को देने वाला था, क्योंकि जो अपना बेटी को वहाँ पे मारना पसंद नहीं करता था। अपना सामने जो माँ बाप का सामने बेटी को वहाँ पे मारना पसंद नहीं करता था, तो इसलिए यहाँ पे बहुत झगड़ा होता था। और वहाँ पे जो आर्यन आ गया, तो आर्यन आके यहाँ पे क्या किया कि जो एक लड़का और एक लड़की मतलब मान लो एक पति ने एक से ज़्यादा शादी करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो पति मतलब पत्नी यहाँ पे गुजर गया मतलब डेथ हो गया, तो और शादी करने के लिए यहाँ पे नियम लिया गया। तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब और किसी को देखना नहीं पड़ता था, जो पति का नियम क्या है वही यहाँ पे ज़्यादा चलता था। तो इसलिए जो आर्यन का मतलब यहाँ टाइम्स में जो एक से ज़्यादा शादी करके जो उसका अपना लाइफ पार्टनर बना के अपना लाइफ से यहाँ पे रहना पड़ता था। तो इसलिए जो नेक्स्ट आते ही तो एक से दो शादी करके जो किसी का मतलब देखना नहीं पड़ता था और किसी को भी मुंह उठा के देख नहीं पड़ता था, क्योंकि जो अपना मतलब शादी हो गया तो अपना पति मान के तो यहाँ पे शुरुआत हो गया था। और उस टाइम में मतलब कोई मैरिज का एक मतलब नियम था, बहुत सारे नियम था मैरिज करने का, और मतलब था कि बहुत सारे टाइप्स था मैरिज का। मान लो भी देव
मतलब ब्रह्म, असुर, राक्षस, अर्श, ऐसा बहुत सारे मैरिज का टाइप था। जो अभी चल रहा है वो मतलब ब्रह्म विवाह चल रहा है। जो इस टाइम पे हम लोग मतलब यहाँ पे शादी कर रहे हैं वो ब्रह्म विवाह के रूप में यहाँ पे शादी हो रहा है। पहले बहुत सारा था, मान लो अभी जो राक्षस, असुर, ब्रह्म, देवा, प्रजारुत, अर्श, असुर, ऐसा बहुत सारे टाइप से मैरिज करता था। तो अभी यहाँ पे प्रेजेंट चल रहा है कि मतलब यहाँ पे ब्रह्म विवाह चल रहा है। ब्रह्म विवाह मतलब जो आपको इंडिया में हमारा हिंदू कल्चर कैसा चल रहा है वैसा अभी हम लोग यहाँ पे मैरिज कर सकता है। और किसी जो कानून अभी तोड़ के तो पारंपरिक से अभी कैसा आ गया, तो आर्यन काल से जो वहाँ पे मैरिज हुआ था तो अभी यहाँ पे कंटिन्यू हो चुका है। तो दोस्तों मान लो जो हमारे वीडियो आपको पसंद हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू के बेल आइकन बटन ना दे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक नमस्कार।